ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Okay. So everybody welcome to this class. So this is a special class on the mercy of Lord Jagannath. So today we are going to discuss about the mercy. भगवान जगन्नाथ की दया के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा करीब है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा भगवान जगन्नाथ और भगवान जगन्नाथ के भक्तों के बारे में श्रवण करेंगे, ताकि हम जगन्नाथ जी की लीलाओं को ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट कर सकें और उनकी दया की प्रार्थना कर सकें। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, हे अर्जुन, जन्म और कर्म, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही बहुत दिव्य हैं। इट्स ट्रांसेंडेंटल। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, और जो तत्वतः उनको समझता है वह इस भौतिक जगत से छूटकर कभी वापस इस भौतिक जगत में नहीं आता और मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से कृष्णा इज सेइंग इन भगवद गीता that those who hear the transcendental activities and birth, transcendental birth, those who hear about my transcendental birth and transcendental activities, they will never come back to this material world. They will attain my supreme abode. Okay? इसी प्रकार से भगवान के जो एक्टिविटीज हैं, जो लीलाएं हैं, उन्हें भगवान की एक्टिविटीज को लीला कहा जाता है। हमारे एक्टिविटीज को लीला नहीं कहा जाता। हम अपने एक्टिविटीज, हमारे कर्मों के सिद्धांत चलते हैं। हम अपने जो भी कार्य करते हैं उसमें हम लोग अपनी इच्छा से करते हैं अपने, और उसमें कर्म लगता है, उसमें कर्मों का रिएक्शन लगता है, हम उसमें बंधते हैं। पर भगवान की जो एक्टिविटीज है, भगवान के जो कार्य हैं, उन्हें लीला कहा जाता है। और उन्हें सुनकर, उनके ऊपर मेडिटेट कर कर, उसका श्रवण करके हम लोग इस भौतिक जगत से छूट कर भगवत धाम प्राप्त करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। तो इसी प्रकार से आज हम भगवान जगन्नाथ की लीलाओं के ऊपर मेडिटेट करेंगे, और साथ साथ भगवान जगन्नाथ की जो अनन्य अनलिमिटेड जो डिवोटीज हैं, शास्त्रों में जो उनके जो उल्लेख है उनके डिवोटीज के बारे में, उसमें से कुछ डिवोटीज के पास्ट टाइम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो भगवान जगन्नाथ, तो मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो भगवान जगन्नाथ की जो मर्सी जो दिखाई देती है, भगवान जगन्नाथ की जो दया जो हमारे ऊपर दिखाई देती है, वो है जगन्नाथ रथ यात्रा, जो पूरे विश्व में शिला प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में आज सेलिब्रेट हो रही है। मैं वही अपने बच्चों के साथ डिस्कस कर रही थी कि कितना प्रभुपाद की मर्सी देखिए कि आज हम लोग गुजरात में हैं, एक छोटे से टाउन में है नवसारी करके, पर हम व्रत यात्रा मिस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप कहीं भी जाइए, आप बड़ौदा में हो, आप सूरत में हो, आप नवसारी में हो, बॉम्बे में हो, पुणे में हो, आप जामनगर में हो, आप कहीं भी हो, 27 जून को रथ यात्रा मनाई जाएगी। आप वहां जाकर भगवान जगन्नाथ का रथ खींच सकते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा कर सकते हैं, और जगन्नाथ जी की से दया की प्रार्थना कर सकते हैं, जगन्नाथ जी के विग्रह का दर्शन कर सकते हैं, और जगन्नाथ जी का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज श्रीला प्रभुपाद मर्सी। देखिए, तो इस प्रकार से आज 27 जून हम लोग एट प्रेजेंट गुजरात में है। वी आर इन गुजरात एंड नवसारी, में भी 27 जून को बहुत भव्य रूप में
रथ यात्रा मनाई जाने वाली है। तो ये एक जगन्नाथ जी का बहुत बहुत मर्सीफुल, क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ी दया है सब बद्ध जीवात्माओं के लिए। जगन्नाथ रथ यात्रा जिसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ, स्वयं भगवान कृष्ण, जैसे अभी हमने गाया भजन में, से ही गौरा से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, वही गौर है, वही जगन्नाथ है, वही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। पर भगवान जगन्नाथ इतने दयालु हैं कि वो स्वयं साल में एक बार मंदिर से बाहर निकलकर सबको दर्शन देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ कि जैसे हम बीमार हो जाते हैं, तो अगर हमें जुकाम हो गया या वायरल इन्फेक्शन हो गया तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाकर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। पर जब हम बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, हमारी उठने की हालत नहीं होती, तो क्या होता है? जैसे कुंठिता माता जी आप ही दिख रहे हैं मुझे। जब हम बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, हम उठ भी नहीं पाते, हमें इतनी वीकनेस आ रही है कि हम प्रसाद भी नहीं ले पा रहे हैं, हम उठने की भी शक्ति नहीं है, तो क्या होता है? हम क्या करते हैं? यस कुंठिता माता जी, क्या करते हैं हम लोग? डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर घर पे बुलाते मैक्सिमम डॉक्टर को ही घर पे बुलाते हैं हैं? अगर हम जाने की सिचुएशन में नहीं रहते। यस यस। तो when we are sick, when we are not so sick, then we go and see the doctor, right? But when we are too sick, then we call the doctor home, right? So same with us. जब व्यक्ति में थोड़ी श्रद्धा होती है, when there is little faith, then that person goes to the temple to have darshan of the Lord. ठीक है? पर जो बिल्कुल ही इस भौतिक जगत में बिल्कुल इंग्रॉस्ड हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग में से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल मेटीरियली डिजीज्ड हैं इस भौतिक जगत में, उनको भी भगवान जगन्नाथ अपने साल में एक बार मर्सी देने के लिए अपना दर्शन, जो मंदिर कभी नहीं जाते, जो मंदिर भगवान के दर्शन कभी करने पूरे साल कभी नहीं जाते, ना जन्माष्टमी जाते हैं, ना गौर पूर्णिमा जाते हैं, ना दूसरे फेस्टिवल्स, ना गोवर्धन पूजा में जाते हैं, कभी नहीं जाते, उनके लिए भी बहुत ही मेटीरियली डिजीज्ड हैं, उनके लिए भगवान जगन्नाथ साल में एक बार बाहर निकलकर दर्शन देते। सी द मर्सी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, हाउ मर्सीफुल ही इज। भगवान कृष्ण का दर्शन करना है, राधा श्याम सुंदर जी का दर्शन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मंदिर में जाना पड़ेगा, मंदिर में जाके भगवान के विग्रह का दर्शन करना पड़ेगा। पर भगवान जगन्नाथ इतने 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 दयालु हैं कि स्वयं एज अ विग्रह, स्वयं विग्रह ही बाहर आ जाते। जैसे जगन्नाथपुरी में आप देखिए, बहुत ह्यूज विग्रह है, कितने सारे पुजारी, कितने सारे पुजारी लगते हैं उनको निकालने के लिए, सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उनको बाहर निकालना भी एक फेस्टिवल है। पूरे रस्सी से पुजारी, अगर आप वीडियोस देखेंगे पूरी का 27 जून का आप देखिएगा जगन्नाथपुरी का कैसे रथ यात्रा निकलती है, उसमें पुजारी लोग रस्सी बांध बांध के अपने शरीर पे रस्सी, जगन्नाथ को रस्सी बांध कर, क्योंकि बहुत बड़े डेटीज हैं, बहुत हैवी हैं, उनको निकालना बाहर, उनको आसन पे बैठाना और फिर रस्सी से बांधना। सी जगन्नाथ इज सो मर्सीफुल कि लोगों को दर्शन देने के लिए वो रस्सी से भी बंध जाते हैं, मतलब उनके भक्त लोग उनको रस्सी से बांध के रथ पे बैठा देते हैं, तो भी ही एक्सेप्ट्स दैट, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, रस्सी से बांध दे, ओके। सो जगन्नाथ, जगन्नाथ इज सो, जगन्नाथ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, द लॉर्ड ही इज द जगन्नाथ। जगन्नाथ, जगन्नाथ मीन्स जगत का नाथ, नाथ मीन्स लॉर्ड, जगत मीन्स यूनिवर्स, ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स एंड ही सो मर्सीफुल। हम लोग किसी छोटी सी कंपनी के ही अगर मालिक बन जाए तो हमारे अंदर इतना अहंकार आ जाता है, हम तो कंपनी के मालिक हैं, किसी को भी मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, टाइमिंग फिक्स करना, फोन पे उसके जो सेक्रेटरीज है उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और जब टाइम फिक्स होगा उस टाइम पे हमें पहुंचना है, तभी हम उनको देख सकते हैं, तभी हम उनसे मीटिंग कर सकते हैं। पर यहाँ पे जगत के नाथ, हु इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही इज कमिंग आउट एंड गिविंग दर्शन टू एवरीबडी, even if you are a mlecha, even if you are a meat eater,
even if you are breaking all the 4 regulative principles, even if you are unclean, whatever condition, even if you are a chandal, you are a dog eater, no problem. Lord Jagannath is coming outside and giving darshan to everybody. Yes. So this is the mercy. This is the biggest mercy of Lord Jagannath in the form of Rath Yatra. Anybody can come in the Rath Yatra. Anybody can pull the chariot, can touch the rope, can have darshan of Lord Jagannath. और ऐसा बताया जाता है कि at that time, on the Rath Yatra day, anybody can go and embrace Lord Jagannath. ये भी एक facility दी जाती है. On the Rath Yatra day, anybody can go and embrace Lord Jagannath. Anybody can do that. No restrictions. Okay. So this is a great mercy of Lord Jagannath. Okay. Generally, अगर आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो वहां बहुत restrictions हैं. अगर कोई पुरी गए हैं, I don't know how many of you have went to Puri, or once you went to Puri, Guru Maharaj Vyas Puja, Jagannathpuri. So there, am I visible because of this light? Yes, Mata. Okay. Okay, so, but Jagannath is so merciful कि generally Jagannath Puri में अगर आप जाए हैं, how many of you have went to Jagannath Puri? Yes, Akundita Mataji. Anybody else have went to Jagannath Puri? Yes, Shilpa Mataji. Yes, Mataji. Yes. Okay, many have went to Jagannath Puri. So जब Jagannath Puri आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे बहुत restrictions हैं. Jagannath Puri में only Hindus are allowed. No foreigners are allowed. Yes, Shilpa Mataji. Right? Yes, Mataji. Yes, only Hindus. No foreigners are allowed. Only Hindus are allowed. अगर आप दिखते हो तो शायद तो अगर आप बहुत गोरे हो, फॉरेनर जैसे दिखते हो, then also they will not allow. और otherwise they will ask for your Indian citizenship. कि भाई आप इंडियन हो, आधार कार्ड दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए, something like that. Okay, so it's so restriction. पूरे साल आपको जगन्नाथ जी के दर्शन करना बहुत डिफिकल्ट है, unless and until you are a Hindu. Muslims are not allowed, foreigners are not allowed, right? But once in a year, Lord Jagannath comes out of the temple and give darshan to everybody. Whether you are a Hindu, whether you are a Muslim, you are a foreigner, you are a Mecha, you are anybody. Lord Jagannath comes out and give darshan. And not only darshan, you can pull his chariot. आपको रस्सी खींचने को मिलेगा. आपको कोई नहीं बोलेगा कि भाई आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि कौन हो. आप रस्सी खींच सकते हो, आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हो, which is the another mercy of Lord Jagannath. See, first mercy of Lord Jagannath is the Rath Yatra, where he comes out and gives darshan without any discrimination, right? Okay. And second, very important, this is also very important. Another mercy of Lord Jagannath is his prasadam. Generally, Kalyug is considered to be very fallen age. Kalyug is considered to be very fallen age, right? यहाँ पे इवन श्रीमद् भागवतम says कलेर दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे. सुखदेव गोस्वामी is telling to Parikshit Maharaj, कलेर दोषो निधे राजन, हे राजन कलेर दोषो निधे. Kali Yuga is full of faults and there is nothing else in Kali Yuga. It's full of faults. Faults के अलावा इस कलयुग के अंदर कुछ है ही नहीं. Okay, but asti ek mahan guna. But there is a very one great benediction in Kali. What? Kirtanadeva Krishnasya mukta sangha param vraje. If a person does kirtan, if a person chants the holy name, Kirtanadeva Krishnasya mukta sangha param vraje, then he will be liberated from this material world. That is the biggest benediction in Kali. But for devotees, I'm asking, is it easy to chant even? Is it easy to chant? No, it's very difficult. Easy.
It's not at all easy to chant even in Kali. How many are chanting? Very few. Out of the billions and billions of population, how many are chanting? Very few. It said that it is the easiest method to go back to Godhead. But is it easy for us to chant? No. It's also difficult to chant even. मुझे याद है इस्कॉन में कई बार कई डिवोटीज ऐसे आते हैं और हमसे मिली हूँ कई डिवोटीज से, वो ऐसा कहते हैं कि हमसे कोई भी सेवा करा लीजिए, मंदिर में झाड़ू लगवा दीजिए, गार्लैंड्स बनवा लीजिए, कुकिंग करवा लीजिए और डिफरेंट सर्विसेज सब कर लेंगे, पर हमसे माला नहीं होती. वी आर नॉट एबल टू चैंट. दिस इज अ कॉमन एक्सक्यूज गिवन बाय सो मेनी डिवोटीज कि हम सब कुछ कर लेंगे पर हमसे चैंटिंग नहीं हो पाता. we are not able to chant the holy name fixed number of rounds. So Prabhupada even says in one of the words in Bhagavad Gita, remember, कि कई लोग कहते हैं कि ये कैसा प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, इतना आसान है. पहले लोग हिमालय में जाके तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते थे, डेटी वर्शिप, बहुत गॉर्जियस डेटी वर्शिप करते थे, और ये तो कुछ भी नहीं है, बस कमरे में एसी रूम में चैट के जप करना है. इतना आसान, इससे क्या भगवान रियलाइजेशन होगा, इससे क्या गॉड रियलाइजेशन होगा? तो प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं उस परपट में कि इफ चैंटिंग इज सो इजी देन व्हाई नॉट सो मेनी पीपल आर चैंटिंग. अगर चैंटिंग इतना आसान है तो why not so many people are chanting, right? That means कि chanting is also not very easy. What is the easiest way of God realization in Kali Yuga? What is the easiest? More easy than chanting. What is the easiest way of God realization? More easy than chanting. कई बार देखते हैं चैंटिंग करते समय भी लोगों को नींद आती है. दैट मीन्स कि चैंटिंग इज ऑल्सो नॉट वेरी इजी. श्रीमद भागवतम क्लास में भी समटाइम्स वी फील स्लीपी. दैट मीन्स श्रीमद भागवतम हियरिंग इज ऑल्सो नॉट वेरी इजी. समटाइम्स कीर्तन में भी कई बार कीर्तन चलता रहता है, फिर भी कई लोग को नींद आ जाती है पीछे. दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी इजी. बट देयर इज वन limb of devotional service, one way of devotional service when nobody sleeps. What is that? When nobody feels sleepy. Mataji, prasadam. Mataji, prasadam, honoring prasadam. Yes. Yes, prasadam. Prasadam is that devotional service honoring the prasad of the Lord when nobody feels sleepy. Hardly, I have never seen anybody that while he is taking prasad, he is feeling sleepy, right? Akuntita Mataji? Yes, nobody. मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि प्रसादम के टाइम में होता है. यस. इस्कॉन मंदिर में तो देखे हैं कि लेक्चर के समय 10 लोग बैठे होंगे और प्रसाद के समय 50 आ जाएंगे, पता नहीं कहाँ से. ये यहाँ पे भी होता है माताजी, यहाँ पे भी होता है माताजी. प्रभु जी लेक्चर तो थोड़ा कम होता है. आज जब प्रसाद का टाइमिंग होता है तो 200-300 जो होते हैं क्रॉस हो जाते हैं. Yes. So Jagannath, Lord Jagannath is so merciful that he knows it very well कि भाई कलयुग में chanting भी difficult होने वाला है. इसीलिए that's why Lord Jagannath, one name is Anna Brahman, a Lord who gives mercy through prasadam. A Lord who gives mercy through prasadam. इसीलिए आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में स्पेशली आनंद मार्केट है, आनंद बाजार, जो पूरा, अगर आप those who have visited पुरी, जो पूरा प्रसाद से पूरा मार्केट प्रसादम है, पूरा मार्केट प्रसाद से भरा है, अनलिमिटेड प्रसाद. ओके. एंड इट्स सेड इन शास्त्रास दैट इन जगन्नाथ पुरी इफ यू टेक द रेमिनेंट्स ऑफ द डॉग, इवन अगर कुत्ते ने कुछ प्रसाद लिया और उसने छोड़ दिया, उसका भी प्रसाद अगर कोई ब्राह्मण सेवन कर ले या कोई भक्त सेवन कर ले तो भी वो कंटामिनेट नहीं होता. सोचो, इतना इतना क्या बोलते ग्लोरीज है प्रसादम की जगन्नाथपुरी में. जगन्नाथ जी का प्रसाद किसी के भी छूने से, किसी के भी मुंह में डालने से भी कंटामिनेट नहीं होता. अगर कोई व्यक्ति कुत्ते के मुंह से भी प्रसाद छीन के खुद खा ले तो भी वो कंटामिनेट नहीं होता. दिस इज द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ प्रसाद, राइट? और ऐसा बताया जाता है कि जगन्नाथ
is so merciful that he 24 hours he gives darshan, right? ऐसा जगन्नाथपुरी में ऐसा है कि ऐसा बताया जाता है कि दर्शन इज ओपन ऑल द टाइम एक्सेप्ट 2 hours. जगन्नाथपुरी में 22 hours दर्शन इज ओपन एक्सेप्ट 2 hours व्हेन द लॉर्ड टेक रेस्ट. और उसमें भी बताया जाता है कि जब 2 hours जब भगवान रेस्ट लेते हैं उसमें भी भगवान का अल्टर बंद क्यों रहता है? क्योंकि एट दैट टाइम जगन्नाथ इज गिविंग दर्शन टू द डेमी गॉड्स. Okay, so that means he 24 hours Jagannath is giving darshan. 22 hours for the conditioned living beings and 2 hours for the demigods. क्योंकि demigods इन लोगों के लाइन में नहीं आएंगे, इस भीड़ में नहीं आएंगे, इसीलिए दर्शन बंद करते हैं ताकि जगन्नाथ is giving darshan to the demigods. तो 24 hours Jagannath is giving darshan and it's said that when bhoga is offered to Jagannath, ऐसा बताया जाता है कि जब तक भगवान भोग लेने के बाद हाथ धो के आएंगे, हाथ धोकर अपना हाथ क्लीन करेंगे, जब तक वो हाथ सूखे ना उसके पहले तो दूसरा भोग लगना चाहिए. दिस इज व्हाट इज सेड इन जगन्नाथपुरी कि व्हेन फर्स्ट ऑफरिंग इज डन एंड द ऑफरिंग इज अबाउट टू फिनिश, देन व्हेन द लॉर्ड इज अबाउट टू वॉश हिज हैंड्स एंड बिफोर द हैंड गेट्स ड्राई सेकंड भोगा शुड कम. This is the offering, the continuous offering, continuous. ऐसा नहीं हमारे घर में जैसे सुबह ऑफरिंग शाम को ऑफरिंग. No, continuous 24 hours offering of Lord Jagannath goes on. That's why there is a big market of prasadam in Jagannath. That's called Anand Bazaar. If you have those who have gone to Jagannath, they can know. Nobody, no, nothing, no. There is a flood of prasadam in Jagannath Puri, right? Okay, this is how Jagannath shows his mercy through prasadam. First is through Rath Yatra, second is through prasadam, right? And there is a very wonderful story in Chaitanya Mangal by Lochan Das Thakur. एक चैतन्य मंगल जो बुक के पुस्तक है जो लोचन दास ठाकुर के द्वारा लिखी गई है, वहां एक बहुत सुंदर स्टोरी आती है जगन्नाथ महाप्रसाद की, लॉर्ड जगन्नाथ महाप्रसाद स्टोरी. So I will share it now. Many must be knowing the story. तो एक बार once upon a time Narad Muni always used to serve Lakshmi Devi. Because Narad Muni considers Lakshmi Devi as his mother. So Narad Muni always used to come and serve Lakshmi Devi. Okay, so one day Lakshmi Devi asked Narad Muni कि भाई आप इतनी अच्छे से हमारी मुझे हेल्प करते हो, मेरी सेवा करते हो, कुछ वर मांगो. तो नारद मुनि said that I have one desire. I want the remnants of Lord Narayana. I want the remnants of Lord Vishnu. Okay, this is my one desire. Or yesterday only, while serving prasad, Lakshmi Devi while serving prasad to Lord Vishnu said to Lakshmi Devi that whatever remnants are leaving on the plate, you should not give it to anybody. जो भी प्लेट में उच्चिष्ट छूट रहा है वो तुम किसी को भी नहीं दोगे. You promise me. लक्ष्मी देवी को कहा you promise me. तो लक्ष्मी देवी said okay, I will not give it to anybody. और उसके दूसरे दिन ही, कल ही ये बात हुई और उसके दूसरे दिन ही नारद जी ने बोला लक्ष्मी ने कहा कि आप कुछ वर मांगिए. तो नारद जी ने कहा कि मुझे लॉर्ड विष्णु के प्लेट का रेमिनेंट्स, मतलब प्रसाद रेमिनेंट्स चाहिए, महाप्रसाद चाहिए भगवान विष्णु के प्लेट से. लक्ष्मी देवी वाज कंफ्यूज्ड, अब मैं क्या करूं. वहां पे भगवान विष्णु ने कहा कि भाई मैं तो नहीं दूंगा, किसी को देना नहीं है, और यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं कि भाई मुझे चाहिए. तो नाउ नारद वाज कंफ्यूज्ड. तो लक्ष्मी वाज कंफ्यूज्ड, क्या करूं. ओके, तो शी जस्ट सेड टू नारद मुनि की ठीक है कुछ व्यवस्था करती हूँ मैं, आई विल डू समथिंग. देन again the time came of prasadam of serving prasad to Lord Narayana, Lord Vishnu, same. ओके, तो जब लक्ष्मी जी प्रसाद ऑफर कर रही थी तो लक्ष्मी जी का मुंह बहुत उतरा हुआ था. शी वॉज फीलिंग वेरी अपसेट एंड शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी.
नॉट जॉयफुल दैट डे। तो लॉर्ड भगवान सोचे कि आज क्या हो गया, लक्ष्मी देवी आज मुझे खुशी खुशी प्रसाद ऑफर नहीं कर रही, खुशी खुशी भोगा भोगा मुझे नहीं खिला रही है, क्या हुआ? तो लक्ष्मी देवी वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग। तो देन फिर हो गया, सब कुछ हो गया, होगा, भगवान एक्सेप्ट कर लिए, उनका प्रसादम हो गया, सब कुछ हो गया। देन लक्ष्मी देवी, देन भगवान आस्क्ड लक्ष्मी देवी, व्हाट हैपेंड टुडे, यू आर नॉट हैप्पी, कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है? तो लक्ष्मी देवी ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, आपने कल ही बोला कि किसी के साथ उच्चिष्ट शेयर नहीं करना है, और नारद जी इज आस्किंग फॉर द रेमिनेंस। ठीक है, तो अभी भगवान विष्णु तो कंफ्यूज हो गया, अभी क्या करना चाहिए? तो बोले ठीक है, ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसी ट्रिक करते हैं कि when I am looking somewhere else, you just snatch the, you just take the remnants and keep it secretly। मतलब ऐसा सेटिंग करेंगे, भगवान कह रहे हैं कि जब मैं कुछ कारण से मेरा ध्यान इधर उधर हो, तो तुम मेरा उच्चिष्ट चुरा लो और फिर नारद को दे देना। आई विल नॉट माइंड, मैं माइंड नहीं करूंगा इस चीज को। तो लक्ष्मी ने बोले ठीक है। फिर दूसरे दिन हुआ, तो गरुड़ जी ने इस लीला में आता है कि गरुड़ जी ने लक्ष्मी जी की सहायता की। एकदम से जब भगवान वापस से प्रसाद लेने बैठे, भोग लेने बैठे, तब गरुड़ जी वहां पे आ गए, पंख हिलाते हिलाते जोर से। और जैसे ही गरुड़ जी आए, भगवान का ध्यान गरुड़ की तरफ गया, और तुरंत लक्ष्मी जी ने प्लेट से रेमिनेंट्स ले लिया, चिस्ट ले लिया, और अपनी साड़ी में छुपा लिया नारद जी के लिए। ऐसे करके डन। अभी नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि माता मेरे लिए उच्चिष्ट। तो लक्ष्मी जी ने नारद जी को उच्चिष्ट दे दिया, और कहा कि, तो नारद जी वॉज वेरी वेरी हैप्पी, ही वॉज इन फुल एक्सटेसी। और नारद जी ने उच्चिष्ट रेमिनेंट्स एक्सेप्ट किया, he accepted the remnants, और then he was dancing in ecstasy and he became a mad person। पूरे पागल हो गए एक्सटेसी में, भगवान का उच्चिष्ट प्राप्त हुआ, वो प्राप्त करने के बाद ही वॉज इन एक्सटेसी। अष्ट सात्विकी विकार आ गए उनके अंदर, नारद जी के, and he was dancing like a mad person। और ऐसे डांस करते 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 पहुंच गए वो कैलाश में, लॉर्ड शिवा के पास। ऐसे डांस करते करते भाव विभोर होके पहुंच गए कैलाश में, लॉर्ड शिवा के पास, लॉर्ड शिवा के धाम में। वहां पे खूब डांस कर रहे हैं, पागल की तरह डांस कर रहे हैं, ये वो। तो लॉर्ड शिवा ने कहा कि आज क्या हो गया तुम्हें, व्हाट हैपेंड, प्लीज शेयर व्हाट हैज हैपेंड। आप तो सब कुछ मेरे साथ शेयर करते हो नारद जी, प्लीज बताइए क्या हुआ। तो नारद जी ने बोला कि मुझे ऐसे भगवान का उच्चिष्ट प्राप्त हुआ, लक्ष्मी माँ ने मुझे आज उच्चिष्ट दिया, रेमिनेंट्स शेयर किया मेरे साथ, मुझे दिया। तो शिव जी ने बोला क्या आपने, मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ, आप हमेशा मेरे पास आते हो, जो भी चीज होता है हम शेयर करते हैं, और आज आपने इतना रेमिनेंट भगवान का मिला, इतना उच्चिष्ट मिला, और आपने मेरे साथ शेयर नहीं किया। प्लीज आप देखिए, आपके हाथ में कुछ अटका होगा, आपके हाथ में कुछ चिपका होगा, वो मुझे शेयर करिए मेरे साथ। तो नारद जी बोला नहीं, कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेरे हाथ में लगा हुआ नहीं है। Then Narad Muni said that Lord Shiva said that see something must be inside the nails, और nails के पास कुछ अटका होगा, something must be there। और फिर देखते देखते देखा कि अरे नेल्स के कोने में एक चावल का दाना अटका था। As soon as he saw that one grain piece in the nails of Narad Muni, immediately Lord Shiva took that and put it inside the mouth. And then he was also in full ecstasy. After taking the prasadam, after taking the uchist, he also comes in full ecstasy. And both started dancing. Lord Shiva was dancing, Narad Muni was dancing. And it was like, because when Lord Shiva dances, what happened when Lord Shiva dances? There is pralaya, there is destruction. So everybody was like, what happened to Lord Shiva? And then Parvati came. Parvati came to Lord Shiva. And Parvati asked Lord Shiva, what happened? This is not the time of destruction. अभी तो डिस्ट्रक्शन का समय नहीं आया है, प्रलय का समय नहीं आया, आप डांस क्यों कर रहे हैं? Why are you dancing? Then Lord Shiva said that I have something special today. Parvati said, what did you have? Then Lord Shiva said that I had the uchist of Lord Vishnu. Bhagwan ka remnants. I had the remnants of Lord Vishnu. Then Parvati said, yes, really. Where is my share?
मेरा शेयर कहाँ है? वेयर इज माई शेयर? मैं आई एम योर वाइफ, मैं रात दिन आपकी सेवा में लगी रहती हूँ. वेयर इज माई शेयर ऑफ दैट रेमिनेंस विच यू गॉट? देन लॉर्ड शिवा वाज लाइक, I didn't keep for you. Then Parvati was very upset and she started crying and she started all sorts of tantrums कि भाई मेरे लिए क्यों नहीं रखा? Why didn't you keep for me? And then at that time, just everything was haywire. Parvati was shouting and then at that time, Lord Narayana came. Lord Vishnu came there and said, what happened? What's wrong? Then Lakshmi Devi said that everybody had that uchist, but I didn't get. I didn't get the uchist. I didn't get the remnants. I also want the remnants of your of your uh, of your plate. I also want the remnants from your plate. Okay, then Lord Vishnu said, okay, get pacified. Don't be angry. I will give you a full plate. मैं आपको full plate प्रसाद दूंगा, full plate remnant दूंगा. Don't be angry. Be satisfied. But Lakshmi Devi said no. Now I am concerned not for myself. मैं अपने लिए ही concerned नहीं हूँ. I am concerned with all the conditioned living beings because Parvati is who? Durga. Parvati is, who is Parvati? Durga. She is Durga. She is the jailer of this material world. Then Parvati said, that means Lakshmi, Parvati said that no, now I want remnants not for me alone. I want remnants for the whole world, for the whole universe. I want that the whole universe get your remnant. अभी आप ऐसा करो, मुझे अकेले अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे पूरे संसार के लिए रेमिनेंस चाहिए आपका. इसीलिए आप ऐसा करो कि पूरा संसार आपका रेमिनेंस पा सके. तब भगवान ने कहा कि ठीक है, जब मैं भगवान जगन्नाथ, मैं जगन्नाथ के स्वरूप में जब इस कलयुग में अवतार लूंगा, इस कलयुग में जब जगन्नाथ के विग्रह में मैं प्रकट होऊंगा, तब पूरे विश्व को मेरा उच्चिष्ट प्रसाद प्राप्त होगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. इसीलिए आप देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले भोगा लगता है जगन्नाथ जी को, और फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता को भोगा लगता है, और फिर ठीक भोगा की प्लेट जाती है. बाहरी एक टेम्पल है बिमला देवी का, अगर आप जगन्नाथपुरी गए होंगे तो बाहर जगन्नाथ टेम्पल के बाहर ही सबसे पहला टेम्पल है बिमला देवी का, वहां पे भोगा जाता है. और दैट महाप्रसाद इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक, टू एवरीबडी. इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? महाप्रसाद. इट्स कॉल्ड महाप्रसाद. व्हाई? बिकॉज इट्स फर्स्ट ऑफर्ड टू बिमला देवी एंड देन इट्स गिवन टू एवरीबडी. और फिर और एक वरदान भगवान कहते हैं पार्वती से कि और तुम मेरे, जब मैं जगन्नाथ जी के फॉर्म में प्रकट होऊंगा तो तुम मेरे सबसे नजदीक होगी और भगवान शिव मुझसे दूर रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपराध किया है, तुम्हारा अपराध किया है, इन्होंने तुम्हें प्रसाद नहीं दिया ना, उच्चिष्ट नहीं दिया, इसलिए थोड़े दूर रहेंगे. इसीलिए अगर आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में बिमला देवी टेम्पल इज इनसाइड द कोर्टयार्ड एंड भगवान शिव का जो टेम्पल है वो जगन्नाथ जी के टेम्पल के बाहर है. इफ एनीबडी हैज विजिटेड द पुरी टेम्पल, वहां पे अगर आप देखेंगे तो बिमला देवी का टेम्पल भगवान से सटकर है और भगवान शिव का जो टेम्पल है वो बाहर है, दूर है. ओके, so this is how the story goes. So this story comes in Chaitanya Mangal by Lochan Das Thakur, where the glories of Jagannath's Prasadam is mentioned. Great. Hare Krishna. So this is how the glorious Mahaprasad of Lord Jagannath. Okay. So this is the second mercy of Lord Jagannath through Prasadam. Right? Third important aspects of Lord Jagannath's mercy is the eyes. Have you seen the Lord Jagannath? It's different, na?
If you see the eyes of Lord Jagannath, it's very different from the eyes of Krishna, right? Yes? जी माता Yes, Yes or Mataji. no? Yes, Mataji. Yes, it's very different. जगन्नाथ जी की आइज कैसी है? गोल, right? जगन्नाथ जी की आइज कैसी है? गोल, with no eyelids. Is there eyelids? No, no जी माता eyelids. जी No eyelids. No eyelids in Lord Jagannath. अगर आप ध्यान से देखेंगे जगन्नाथ जी की आइज, there is no eyelids. और भगवान कृष्ण के हैं, yes. Or any form of Lord, there is eyelid. But in Lord Jagannath's form, there are no eyelids. And the eyes are like this? No, it's round. Eyes are round and big. And they don't blink. It's said that the eyes of Lord Jagannath don't blink. Because there's no eyelids. No eyelids, and it is big and round. Okay. It's said that Lord Jagannath's eyes never closes. He's always seeing. Whoever comes to take his darshan, he always see that person and gives his mercy. And because his eyes is round, उसमें क्या एडवांटेज है राउंड आइज में और ऐसे आइज में, कि हमारे जो आइज हैं, because it curved, we can see straight and we can see like side and right. We cannot see in bigger figure, na. We can see with our eyes with a very narrow range. But if the eyes are round, we can see the whole population at one time. पूरी पब्लिक को हम एक साथ देख सकते हैं because of the round eyes. So because Lord Jagannath has a round eyes with no eyelids, he is bestowing his mercy to all the devotees who are coming to take his darshan. He doesn't miss any devotee because his eyes are big and round. Okay, so this is another mercy of Lord Jagannath, that his eyes are very different to the normal eyes of the deities. Okay, and second thing is generally we see that the gopis pray to gopis curse Lord Brahma. Gopis say to Lord Brahma कि कैसी आइज बनाई है आपने आईलिड्स के साथ, हम कैसे भगवान का दर्शन करेंगे? जब हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं आईलिड्स की वजह से हमारी आंखें बंद हो जाती है, उस फ्रैक्शन के लिए हमारा दर्शन बंद हो जाता है. इसीलिए दे कर्सेस लॉर्ड ब्रह्मा that what kind of eyes you have made because it has eyelids. That's why Lord Jagannath doesn't have eyelids. So this is another mercy of Lord Jagannath, right? One more thing, if you observe in Jagannath Puri, is who is serving Lord Jagannath? Who is serving Lord Jagannath? Is there the Brahmanas? No. The priests are not the Brahmanas. The priests are from the Shauvara class. Shauvaras are considered to be the outcast. They are considered to be outcast. And they are doing all personal service to Lord Jagannath. भगवान की सारे पर्सनल सर्विस कौन कर रहे हैं? The Sauvara class. The Sauvara class, that is the outcast. They have been given all liberty to serve Lord Jagannath. Okay, that shows कि Lord Jagannath doesn't discriminate by the caste. By Brahmins only Brahmanas are allowed, only higher classes are allowed. No, even the outcast are given the personal service of Lord Jagannath. Okay, and these during the Rath Yatra, जब रथ यात्रा होती है, all the services, bhoga offering, dressing, everything is done by the Sauvara class, the outcast. और ऐसा बताया जाता है कि रथ यात्रा के दौरान अगर आप भगवान को गले लगाकर रथ यात्रा के दौरान ऐसे लिबर्टी मिलती है. हरे कृष्ण. क्या है ABCD के लिए? Hare Krishna. Pranam dear kids. Mataji will. Any problem in my voice? I'm audible clearly? Yes, Mataji, clear, audible. Yes, okay. ऐसा बताया जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान
जगन्नाथपुरी में सभी को जगन्नाथ जी को इम्ब्रेस करने को देते हैं, गले लगा सकते हैं जगन्नाथ जी के विग्रह को, गले लगा कोई भी, ही डजंट विद एनीबॉडी। और अगर आप जगन्नाथ जी को इम्ब्रेस करते समय उनके कान में कुछ भी विश दोगे, अपने डिजायर्स बताओगे, दैट विश ही फुलफिल, दैट विश ही फुलफिल्स। सो ये कहती है, I asked one time I asked and he said I can go home whenever. क्यों पूछा इसने मैं कब घर जा सकती हूँ? Even earlier, it's just clinic now again. जल्दी भी ले सकते हो। इसने हाँ दरवाजा बंद कर लो बेटा, फिर भी फाइन। हरे कृष्ण। राधा माता जी, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? हरे कृष्ण। राधा गोकुलानंद माता जी, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधा गोकुलानंद माता जी, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? माता जी, I've done. It's mute, Yes. Mataji, it's mute. Yes, now it's mute. Yes, thank you so much. Okay. Okay, so we see कि एक ऐसा इंसिडेंस था कि there was one devotee from Bombay. There was one devotee from Bombay और उनके बहुत सालों से बच्चा नहीं था. Then somebody told him that you go to Jagannath Puri during the Rath Yatra and you whisper that in the ears of Lord Jagannath. तो वो गए और उन्होंने इम्ब्रेस किया भगवान जगन्नाथ जी को और अपनी इच्छा बताई कि भाई मुझे बहुत समय से संतान नहीं है, प्लीज मुझे एक संतान चाहिए ऐसा। उसके ठीक एक साल बाद, यू आर शेयरिंग द एक्सपीरियंस, एक साल बाद they had a devotee boy, they had a boy and they named him Neel Madhav. Okay, so this is how Jagannath is very reciprocative. Anything we say in front of Lord Jagannath, he immediately hears that. So all of you be prepared during Rath Yatra. Don't ask for material desires because we all know that material desires is going to be ruined, it's going to be destroyed. So better to ask spiritual desires. इसीलिए हम देखते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में we sing जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। Jagannath Swami Nayana Pathagami. What is the meaning? Nayana Pathagami Bhavatu me. It means, oh Jagannath, please be the object of my vision. Please, Jagannath Swami Nayana Pathagami. On the path of my vision, please appear. Pathagami. Nayana Pathagami matlab, on the path of my vision, please appear so that I can have darshan. So this, we should actually, Chaitanya Mahaprabhu used to sing this during Rath Yatras. So we should also, in generally Rath Yatras in ISKCON temple, we sing this because Chaitanya Mahaprabhu used to sing this during Yatra. Jagannath Swami Nayana Pathagami Bhavatu me. Okay, so this is very wonderful. We all should sing while pulling the cart. We all should sing this song while pulling. Okay, so इस प्रकार से these are some of the mercies of Lord Jagannath. Now we will discuss stories of some devotees of Lord Jagannath. ये कुछ aspects हमने discuss किया भगवान जगन्नाथ की दया मर्सी का, और now हम कुछ जो भगवान जगन्नाथ के जो भक्त रहे हैं, the elevated devotees of Lord Jagannath, which is given in Shastras, we will discuss that. Okay, that will be more pleasing to Lord Jagannath. तो एक बहुत सुंदर स्टोरी जो मुझे बहुत पसंद आई,
और इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी, कर्मा बाई। हाउ मेनी ऑफ यू नो द स्टोरी ऑफ कर्मा बाई? कर्मा बाई, it's a very famous story. Yes, Akuntita Mother, you know, Khushbu Bagai, yes. यस माता जी, कर्माबाई की पत्नी फेमस है। हाँ, कर्माबाई is Yes, very famous famous story. for Yes, this khichdi. it's a very famous story. उनके उनके कारण ही आज भी जगन्नाथपुरी में सुबह खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। कर्माबाई की वजह से आज भी जगन्नाथपुरी में ऐसा सिस्टम है कि इन द मॉर्निंग देयर इज खिचड़ी भोगा टू लॉर्ड जगन्नाथ बिकॉज ऑफ कर्मा, डिवोटी कर्माबाई। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे 3-4 डिवोटीज का डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी enchanting stories. So Karmabai was a very simple hearted lady and devoted to Lord Jagannath. She was a true devotee of Lord Jagannath. उनके घर में जगन्नाथ के विग्रह थे और वो एवरी डे भगवान जगन्नाथ को फ्रूट्स और जो भी अपने हिसाब से, शी वॉज वेरी पुअर लेडी, नॉट वेरी रिच, और अपने हिसाब से वो, शी वॉज old lady Karmabai. She was an old lady and she used to offer fruits and whatever she has, simple offerings to Lord Jagannath. So one day Karmabai asked Jagannath, she used to talk to Lord Jagannath, but she used to always interact with the Lord. उनको ऐसा नहीं था कि वे भगवान है, पता नहीं विग्रह है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, no, she has a very personal connection with Lord Jagannath. So one day she asked Lord Jagannath कि भाई मैं बोर हो गई हूँ आपको फ्रूट्स खिलाते खिलाते, आपको सिंपल ऑफरिंग करते करते, मतलब मैं कुछ कुक करना चाहती हूँ आज, आई वांट टू कुक समथिंग फॉर यू। तो लगा लॉर्ड जगन्नाथ, ओके, she always interact with Lord Jagannath. So she said that today, Jagannath, I want to cook something for you. Are you going to accept that? So Jagannath said, okay, yes. So what? So Karmabai said that I want to make a preparation with rice and lentils. That means rice and dal, some mixing of rice and dal. That means khichdi. So Jagannath said, okay, I have to come tomorrow morning and you prepare the khichdi. Okay. तो कर्माबाई सुबह उठी और she was so engrossed in cooking for Lord Jagannath कि she don't even do the basic, she didn't follow the basic rules and regulations like like taking a bath, cleaning the kitchen and cleaning all the, कुछ भी नहीं, सीधा she started cooking for Lord Jagannath because she was in the mood that oh I have to cook for Lord Jagannath. जैसी गरम गरम खिचड़ी उन्होंने तैयार किया, भगवान जगन्नाथ मंदिर से, स्टोरी, भगवान जगन्नाथ मंदिर से चलकर उनके घर आए, गरम गरम खिचड़ी लिया और चले गए, एंड ही वाज वेरी प्लीज्ड. ऐसे एवरी डे कर्माबाई वाज कुकिंग फॉर लॉर्ड जगन्नाथ. ओके, एवरी डे शी वाज कुकिंग फॉर लॉर्ड जगन्नाथ, एंड जगन्नाथ वाज वेरी प्लीज्ड विद दैट ऑफरिंग ऑफ खिचड़ी. एक बार जब वो सुबह भोग बना, जब जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बना रही थी, तभी एक संत ब्राह्मण, एक संत वहां पे उनके घर पे आए और कर्माबाई से कहे कि ये क्या, तुमने स्नान नहीं किया, तुमने किचन गंदा छोड़ा, किचन तुम्हारा गंदा है, साफ नहीं किया, तुमने घर में झाड़ू नहीं मारा, ये किस प्रकार का तुम भोग भगवान के लिए, जगन्नाथ के लिए बनाती हो? ऐसे कोई एक्सेप्ट करता है क्या? तुम्हें पहले सब स्नान करना चाहिए, पहले सब क्लीन करना चाहिए, फिर खिचड़ी बनाना चाहिए. ओके, तो इस प्रकार से कहा. तो कर्माबाई को लगा कि सही बात है, ये तो गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. तो उस दिन वो स्नान वगैरह करने लगी और उस समय भगवान जगन्नाथ आ गए और बोले माँ खिचड़ी, मैया खिचड़ी रेडी है, खिचड़ी रेडी. तो कर्माबाई ने बोला कि नहीं अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा वेट करो, थोड़ा लगेगा. ठीक है, तो भगवान समझ नहीं पाए, भाई आज ऐसा, आज स्नान वगैरह करना, किचन साफ करना, ये सब मेरी मैया ये सब क्या कर, रोज तो फटाफट खिचड़ी तैयार करके दे देती, आज ये क्या हो गया? तो थोड़ा लेट हो गया. कर्माबाई ने थोड़ा देर कर दी, वो बोले कि अभी रुको, मुझे किचन साफ करना है, मुझे स्नान करना है, फिर मैं खिचड़ी बनाऊंगी, फिर तुम्हें भोग लगाऊंगी. तो जगन्नाथ जी ने कहा कि अरे मुझे लेट हो जाएगा, मंदिर में पुजारी मेरी राह देख रहे हैं, मुझे जल्दी से खिचड़ी लाके दो, अदरवाइज एवरीबडी विल सी वेयर इज लॉर्ड जगन्नाथ. राइट, अगर पुजारी अल्टर खोल दिए देन ही विल सी वेयर इज लॉर्ड जगन्नाथ. तो इस प्रकार से कर्माबाई ने फिर गरम गरम जल्दी से खिचड़ी बनाई और ऑफर किया भगवान जगन्नाथ को, और जगन्नाथ ने गरम गरम, क्योंकि बहुत लेट हो गया था
बहुत लेट हो गया था, तो उन्होंने गरम गरम खिचड़ी खाई भगवान जगन्नाथ ने, और बिना मुंह धोए कुछ नहीं, और भागे अल्टर की तरफ। और जब अल्टर की तरफ भागे तो उन्होंने जब देखा भी नहीं, मुंह भी नहीं साफ किया, कुछ नहीं ऐसे, और अल्टर की तरफ जाके खड़े हो गए। तो जब पुजारी ने अल्टर उस दिन खोला, दर्शन खोला, तो उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुंह के पास खिचड़ी का चावल चिपका हुआ है। तो उनको समझ नहीं आया कि अरे ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, समझ नहीं आया उनको क्या हुआ। तब जब बाद में उनको पता चला, तब पुजारियों के सपने में भगवान आए कि एवरीडे कर्मा बाई जो मेरी भक्त है, वो मेरे लिए खिचड़ी बनाती है और जो मैं उसका सेवन करता हूँ। तो ऐसे हर रोज भगवान जगन्नाथ के लिए कर्मा बाई खिचड़ी बनाती, और इससे भगवान बहुत खुश होते थे। कर्मा बाई की खिचड़ी से भगवान बहुत खुश होते थे। और एक बार कर्मा बाई बहुत बीमार हो गई, और देन खिचड़ी बनाने में असमर्थ रही, और फिर वृद्धावस्था की वजह से वो देश छोड़ दिया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो भगवान बहुत रोए, मैया मैया मैया, आज मेरी मैया ने मुझे खिचड़ी नहीं खिला पाई, बहुत रोए बहुत रोए। तो जब पुजारियों ने दर्शन खोला तो देखा कि भगवान के आंखों से आंसू आ रहे हैं, भगवान के आंसू गिर रहे हैं। ठीक है, तो पुजारियों ने कहा कि अरे भगवान जगन्नाथ आज क्या हुआ। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आज मेरी मैया ने मुझे खिचड़ी नहीं खिला पाई, क्योंकि मेरी मैया वृद्ध हो गई, मेरी मैया चल बसी। ठीक है, तो इस प्रकार से पुजारियों ने कहा, तब तब से पुजारी ने भगवान जगन्नाथ से कहा कि आज से एवरीडे सुबह भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगेगा। और आज भी हम देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ जी को सबसे पहले सुबह का भोग क्या लगता है, खिचड़ी, बिकॉज ऑफ दैट ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ कर्माबाई। Okay, so this is the glorious this is the glories of the devotee, how the Lord reciprocates with the devotee. Devotees, भगवान को सबसे ज्यादा अगर प्रेम है किसी चीज से, तो भक्त के भाव से, भक्ति भावना से, जो भक्त जो भगवान के जो प्रेम दिखाता है, उससे भगवान सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं। हो जाता है तो ये सब चीजें, कोई नियम और कोई चीज भगवान के और भक्त के बीच में बाधा नहीं बनती। ओके, तो दिस इज कर्मा बाय द ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ओके, वन मोर स्टोरी, टाइम इज देयर ना, टाइम इज देयर। हरे कृष्ण माता जी, शाल वेद की स्टोरी सुनाइए माता जी। शाल वेद जो रथ रोक दिए थे जगन्नाथ जी के लिए। अच्छा, शाल वेद, हाँ, मुझे मुझे जी एग्जैक्टली माता। स्टोरी। there is one more there is one more devotee, the devotee of Lord Jagannath, आवाज रुक रुक के आ रही माता जी। हरे कृष्णा, तृप्ति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ रही माता जी आपसे। हरे कृष्णा। जी माता जी अब आ रहा है, लेकिन वीडियो रुक गई है माता जी। ओके, अभी सुनाई दे रहा है? जी माता जी। Okay, so there is one more story of there is one more another devotee of Lord Jagannath. His name was Dashya Bauri. Dashya Bauri was also a great devotee of Lord Jagannath. वो भगवान के, he was also an outcast. He was also a social outcast. Whenever he was very much attracted by the eyes of Lord Jagannath. वो भगवान जगन्नाथ की eyes से बहुत ज्यादा attracted थे. If you see the eyes of Lord Jagannath, it has three colors, right? The eyes of Lord Jagannath is three colors. What are the three colors? What are the three colors? Red or white. Yes, red, white, and black. These are the three colors of Lord Jagannath's eyes. Inside the eyes, if you see, there are three colors: red, white, and black. Right? Okay.
तो इस प्रकार से दास्य गौरी भगवान जगन्नाथ की विग्रह से, भगवान जगन्नाथ की आईज से बहुत ज्यादा आकर्षित थे. ही इज ऑलवेज engrossed in meditating about the form of Lord Jagannath. Then one day what happened? See the glories of Lord Jagannath's devotees. एक बार उन्हें बहुत भूख लगी थी, वो घर पर आए, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि प्रसाद सर्व करो. दास्य गौरी ने कहा अपनी पत्नी से कि इस प्रसाद मुझे प्रसाद सर्व करे. तो उनकी पत्नी प्रसाद सर्व करने लगी. तो उन्होंने सबसे पहले प्लेट रखा, दैट वाज रेड इन कलर, द प्लेट वाज रेड इन कलर, मिट्टी का बना होगा, रेड इन कलर, एंड उसके ऊपर राइस रखा और उसके ऊपर भाजी डाली. ठीक है, उसके ऊपर राइस रखा, रेड प्लेट के ऊपर राइस रखा और राइस के ऊपर भाजी डाली, साग डाली, कुछ ब्लैकिश कलर का साग था. तो जब when दाशीबौरी saw the plate of prasadam, he could see the eyes of Lord Jagannath. He couldn't see the prasadam, but he could see there the eyes of Lord Jagannath, and he started dancing in ecstasy. मतलब उनको प्रसादम की जगह भगवान जगन्नाथ के आईज दिख रहे हैं, एंड he didn't take the prasadam and just started jumping in ecstasy, and just he was totally engrossed in meditating on the eyes of Lord Jagannath. समझ रहे हैं? This is how the devotees of Lord Jagannath are. कहीं भी कुछ देखते हैं तो भगवान जगन्नाथ ही उनको दिखाई देते हैं. That was the glories of Lord Jagannath's devotees. Dashya Bauri, he is also another devotee of Lord Jagannath. There was one more story of Talicha Mahapatra. There are so many devotees. Talicha Mahapatra. Anybody knows the story of Talicha Mahapatra? This is also one of the Talicha Mahapatra. No, okay. There is one more story. Talicha Mahapatra. He was one of the pujaris of Lord Jagannath. He was one of the pujaris of Lord Jagannath. एक बार क्या हुआ कि वो हमेशा, he was very dedicated. He was a great devotee of Lord Jagannath, and he very sincerely worships Lord Jagannath. एक बार तलीचा महापात्र भगवान जगन्नाथ की सेवा कर रहे थे, तो सडनली उनको इन्फॉर्मेशन मिला, दूसरे पुजारियों ने कहा कि अरे राजा आ रहे हैं दर्शन करने, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने राजा आ रहे हैं, आज राजा दर्शन करने आ रहे हैं. और आ गए राजा, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने राजा आ गए. तो पहुंच ही गए थे. तो वहां पे उस समय एक सिस्टम था कि जब भी राजा भगवान का दर्शन करेंगे तो भगवान जगन्नाथ जो गले में माला पहनेंगे वो एज अ महाप्रसाद राजा के गले में डाली जाएगी. दिस इज अ कस्टम और स्टिल इट इज फॉलोड ना. ऐसे कोई बड़े लोग आते हैं, प्राइम मिनिस्टर या कोई आते हैं, तो भगवान के गले में जो माला होती है एज अ महाप्रसाद उन्हें ऑफर किया जाता है. राइट, ओके. तो इस प्रकार से तलीचा महापात्र को इन्फॉर्मेशन मिला कि आज राजा आ रहे हैं और पहुंच ही गए राजा. ठीक है, बिफोर तलीचा वॉज प्रिपेयर्ड, तलीचा महापात्र से राजा अंदर आ ही गए और ही वॉज अबाउट टू टेक दर्शन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. अभी प्रॉब्लम ये हुई कि तलीचा महापात्र ने ध्यान नहीं दिया और उस दिन भगवान जगन्नाथ को माला नहीं पहनाई गई, चूक गए माला पहनाने में. और अभी राजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं तो राजा को माला पहनानी पड़ेगी, नहीं तो राजा गुस्सा हो जाएंगे. राइट, तो तलीचा ने एक ही सेकंड में सोचा मैं क्या करूं, राजा को क्या पहनाएंगे. तो उन्होंने, तलीचा महापात्र ने गले में माला पहनी थी, पुजारी तो गले में माला पहनी होगी, तो उन्होंने तुरंत वो माला अपने गले से निकालकर भगवान को पहना दी. वो माला अपने गले से निकालकर भगवान जगन्नाथ को माला पहना दी. ओके, तो फिर राजा आए, फिर राजा जब आए तो वो जगन्नाथ जी की माला जो है वो राजा को एज अ महाप्रसाद राजा को पहना दी. अभी सब खुश हो गए, राजा खुश हुए, दर्शन करे, चले गए. जब राजा घर पहुंचे, अपने महल में पहुंचे, तो राजा ने देखा कि उस माला में एक बहुत बड़ा बाल था. There was a big hair, big strands of hair in the garland of Lord Jagannath. वो राजा ने देखा. राइट, तो जब राजा ने देखा कि बाल, तो उन्होंने सोचा कि अरे जगन्नाथ जी की तो बाल है ही नहीं, ये बाल कहाँ से आया. तब उन्हें लगा कि डेफिनेटली ये माला तलीचा महापात्र ने अपने गले से मुझे पहनाई. And he was very angry. He told all the attendants, all the soldiers to call Talisha Mahapatra. और बुलाया जाए उनके महल में और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी.
तलीचा महापात्र को बुलाया गया। जब तलीचा महापात्र को बुलाया, तलीचा ही वाज वेरी अफ्रेड, ही जस्ट प्रेड टू लॉर्ड जगन्नाथ कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और जब वो महल में पहुंचे तो राजा ने तलीचा महापात्र से कहा कि भाई ये बाल कहाँ से आया, माला में बाल, जगन्नाथ जी की तो मैंने देखा कोई बाल नहीं है, तो ये बाल कहाँ से आए? दैट मीन्स कि तुमने अपनी माला मुझे पहनाई है, इसीलिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तब तलीचा ने बोला कि नहीं, आपको पता नहीं जगन्नाथ जी के बाल उग रहे हैं और बहुत घने घने बाल आ रहे हैं जगन्नाथ जी के। राजा ने कहा कि बाल, ठीक है, कल देखते हैं, कल मैं वापस से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने आऊंगा, अगर भगवान जगन्नाथ के बाल नहीं हुए तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा। ओके। अब तलीचा महापात्र was very क्या बोलते हैं, he was in big tension, big difficulty. Okay. Now he went back. Now तलीचा महापात्र went to Lord जगन्नाथ और उन्होंने कहा कि अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। मैंने तो राजा के सामने कह दिया कि भाई आपके तो बड़े बड़े बाल हैं और ये जो बाल है ये आपका है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, कल सुबह दर्शन के समय अगर आपके बाल नहीं दिखे उनको, तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, मुझे इस देश से निकाल दिया जाएगा। अब आपके ऊपर सब कुछ है, अगर आप दया बरसाते हैं, अगर मैंने सही सच्चे भावना से आपकी पूजा प्रार्थना की है, तो प्लीज मुझे इस मुसीबत से बचा लीजिए। ओके। And because Talicha Mahapatra was a very dedicated devotee of Lord Jagannath, जब दूसरे दिन राजा दर्शन के लिए आए, जब पट खुला, जब भगवान का दर्शन खुला, तो भगवान के इतने सुंदर सुंदर काले काले बाल का दर्शन जब राजा ने किया, तो राजा was amazed, he was shocked, and even Talicha Mahapatra was also shocked to see the so black and curly hairs of Lord Jagannath, right? तो इतना सुंदर उसमें आती है कि भगवान जगन्नाथ के बाल देखकर दोनों तलीचा महापात्र और राजा दोनों ही एस्टॉनिश रह गए, एंड दे स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग ईच अदर। अब वो दोनों एक दूसरे को गले लगने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। दे वर जो बोथ वर सरप्राइज्ड टू सी द हेयर्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। इस प्रकार से both of them the king was satisfied, and he understood that Talicha Mahapatra was not an ordinary devotee of Lord Jagannath, he was a great devotee of Lord Jagannath. Okay. So this was the story of Talicha Mahapatra. Okay, there are multiple stories of so many devotees of Lord Jagannath. There's one more story. This is the last story. Otherwise, I will have more stories, but I will conclude with this. Ramchandra Dev. This is a very good story. Raja Ramchandra Dev. This is another story of Lord Jagannath's devotee Ramchandra Dev. So Ramchandra Dev was a great king of Jagannath at that time. He was a great king of Jagannath Puri at that time. Okay. So उस समय मुगलों का शासन चल रहा था, मतलब मुगल एम्पायर्स बहुत ज्यादा भारत में आके अटैक करते थे राजाओं के ऊपर। मुगल एम्पायर ताकी खान ने रामचंद्र देव के ऊपर अटैक करा, और वहां पे उस समय ऐसा सिस्टम था कि अगर कोई राजा किसी और राजा के ऊपर अटैक करता है, तो अगर वो सामने वाला राजा हार जाता है, तो वो उसको उस राजा को उसका दास बन जाना पड़ता है, उसका स्लेव बन जाना पड़ता है। दिस वाज द सिस्टम। ओके। तो ताकी खान ने रामचंद्र देव के ऊपर के राज्य में अटैक किया, एंड ही डिफीटेड रामचंद्र देव। ओके। जो जगन्नाथपुरी के राजा थे उस समय। ओके। और जिनके अंडर में ही जगन्नाथ टेम्पल था, जिनके अंदर में ही जगन्नाथ टेम्पल था, मतलब जो राजा थे, इसलिए डेफिनेटली उनके अंडर में ही जगन्नाथ टेम्पल होगा, और उनको डिफीट कर दिया। तो ताकी खान ने रामचंद्र देव से कहा कि अब आप मेरे दास हो, अब जैसा भी मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। तो रामचंद्र देव ने कहा कि ठीक है, क्या करें, अभी जो भी है। तो ताकी खान ने रामचंद्र देव के क्या बोलते हैं जगह में गए, जगन्नाथपुरी में गए, और देखा कि अरे वाह, इतना सुंदर टेम्पल है, ये तो बहुत बड़ा टेम्पल है, यहाँ तो इतने लोग आके डोनेशंस देते हैं, इतने धन संपत्ति देते हैं, इतना धन दान होता है। तो रामचंद्र देव से एक शर्त रखते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं रामचंद्र देव को अपना सगा संबंधी बना लूं,
तो जो भी डोनेशंस मंदिर में आता है उसका भागीदार मैं भी बन जाऊंगा, राइट। तो उन्होंने रामचंद्र देव से कहा कि आपसे दुश्मनी करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्यों ना फैमिली संबंध जोड़ लेते हैं, रिश्ता कर लेते हैं। तो ताकि खा की मेरी बहन है, उसका नाम है राजी, बन जाएगी। तो रामचंद्र देव ने कहा, क्या, बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बहन के साथ बिल्कुल विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप लोग मुस्लिम हो, अगर मैं आपकी बहन के साथ विवाह करूंगा तो मैं भी मुस्लिम गिना जाऊंगा, और फिर मैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुस्लिमों को तो अलाउ करते नहीं है जगन्नाथ जी के दर्शन करना। ओके। तो रामचंद्र देव ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बहन के साथ विवाह नहीं करूंगा। अभी ताकी खान तो बहुत होशियार लड़का आदमी था, बहुत चालाक आदमी था। तो उन्होंने, ताकी खान ने रामचंद्र देव से कहा कि अगर आप मेरी बहन राज्य से विवाह नहीं करोगे तो मैं आपके भगवान जगन्नाथ के मंदिर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, पूरा तोड़ दूंगा। जगन्नाथ जी के जो मंदिर है वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो तो अभी विरोध में पड़ गए रामचंद्र देव। राजिया से शादी करूंगा तो आउटकास्ट बन जाऊंगा, मुस्लिम जाऊंगा, जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। अगर नहीं करूंगा तो ताकी खान विल डिस्ट्रॉय द टेम्पल, राइट। ओके। तो अभी इस प्रकार से हुआ। अभी ताकी खान ने रामचंद्र देव से कहा कि मैं आपको 24 आवर्स का समय देता हूँ, आई एम गिविंग यू टाइम 24 आवर्स, 24 आवर्स में आप डिसाइड कर लो, नहीं तो फिर मैं आपको टेम्पल तोड़ दूंगी। तो रात हो गई। तो रात में राजिया, जो ताकी खान की जो बहन थी, वो रामचंद्र देव से मिलने आई और उसने कहा कि आप मेरे साथ विवाह कर लो। यही तो, अगर आप मेरे साथ विवाह नहीं करोगे तो मेरे जो भाई है ताकी खान, ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द टेम्पल। तो ये अच्छा नहीं है, भगवान जगन्नाथ की सेवा चलती रहे वही अच्छा है। और आप टेंशन मत लो, क्योंकि मेरी जो, राजिया ने कहा कि मेरी जो माता थी ना वो हिंदू थी और मेरे जो पिता थे वो मुस्लिम थे, इसीलिए मैं आदि हिंदू हूँ, इसीलिए मैं पूरी तरह से मुस्लिम मुस्लिम नहीं हूँ। इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप मेरे से विवाह कर लें। तो रामचंद्र देव ने बोला कि ठीक है, भगवान की सेवा समझकर, भगवान की सेवा समझकर, एज अ सर्विस टू लॉर्ड जगन्नाथ, ही मैरिड राजिया। अभी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो क्या हुआ कि जब रामचंद्र देव मैरिड राजिया, अब जो लोग हैं, जो किंगडम में जो लोग हैं, प्रजा है, वो रामचंद्र देव को बहुत खराब तरह से देखने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा कि रामचंद्र देव ने कुछ पॉलिटिकल इश्यूज या राजिया से प्रेम में फंस गए, और ही वाज, मतलब ही फॉल डाउन इन फ्रंट राजिया, उसकी ब्यूटी से आकर्षित हो गए, इसीलिए उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। इस प्रकार से गलत गलत रूमर्स फैलने लगे, और जिसकी वजह से रामचंद्र देव को जो रथ यात्रा के समय जो राजा झाड़ू लगाते हैं, यहाँ पे से सिस्टम है जगन्नाथपुरी में कि रथ यात्रा के समय जो राजा होता है वो रथ के सामने आके झाड़ू मारता है, ही डज ब्रूमिंग इन फ्रंट ऑफ रथ यात्रा। तो वो भी बंद करा दिया। और जनरली एकादशी के दिन जो राज्य के जो लोग होते हैं वो राजा के लिए, राजा के बड़े आयु के लिए, राजा के प्रोटेक्शन के लिए भगवान जगन्नाथ के सामने दिया करते हैं, वो भी बंद कर दिया सब लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो सब लोगों ने रामचंद्र देव को खराब दृष्टि से देखा कि ये अच्छा राजा नहीं है, इसके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। ही इज नॉट अलाउड टू टेक दर्शन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, क्योंकि ही हैज बिकम अ मुस्लिम नाउ। तो इस प्रकार से रामचंद्र देव को बिल्कुल लॉर्ड जगन्नाथ के दर्शन के लिए बंद करा दिया गया। ही कैन नॉट टेक दर्शन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ नाउ। अभी रामचंद्र देव तो बहुत दुखी हुए, उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना शुरू की कि हे भगवान, मैंने तो आपको सेवा, एज अ सर्विस मैंने ये स्टेप लिया था, पर लोग मुझे गलत गलत दृष्टि से देख रहे हैं, मेरे लिए गलत गलत कह रहे हैं, अब मैं क्या करूं। दे स्टार्टेड ऑफरिंग प्रेयर्स टू लॉर्ड जगन्नाथ, और रोज भगवान को प्रार्थना करने लगे। तो जहां पे रामचंद्र देव प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है, आज भी वो जगह जगन्नाथपुरी में है, उस तो वहां पे भगवान जगन्नाथ
Hare Krishna Mataji, you are not audible. Sorry for the disturbance. Okay, so Hare Krishna, am I audible? Yes, Mataji. Yes, Mataji. Okay, तो वहां पे तो रामचंद्र देव was very much disturbed कि भाई nobody is I cannot have darshan of Lord Jagannath. ओके सो ही स्टार्टेड प्रेइंग टू लॉर्ड जगन्नाथ वहां पे ही बैठकर बाहर ही जगन्नाथ जी के मंदिर में बाहर ही बैठ के स्टार्टेड प्रेइंग जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में दिस हाउ स्टार्टेड प्रेइंग टू लॉर्ड जगन्नाथ एंड जगन्नाथ वाज सो प्लीज्ड by his devotion that Jagannath came running from the altar to where Ramchandra Dev was reciting and every day whenever Ramchandra Dev recites this, Lord Jagannath comes running and give darshan to Ramchandra Dev. तो ऐसे एवरी डे होने लगा एवरी डे द लॉर्ड इज कमिंग एंड गिविंग दर्शन तो एक बार तो ठीक है तो वहां पे जहां पे रामचंद्र देव रिसाइड करते थे दैट देयर इज अ स्टिल इन जगन्नाथपुरी इफ यू सी देयर इज अ डेटी कॉल्ड पतित पावन विग्रह ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ अगर आप जगन्नाथ मंदिर में घुसेंगे तो घुसने से पहले ही एक विग्रह है जिसको कहते हैं जगन्नाथ जी के विग्रह उनको बोलते हैं पतित पावन विग्रह और जगन्नाथ जी ने रामचंद्र देव को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी मेरे इस पतित पावन विग्रह को दर्शन करेगा वो सेम दर्शन सेम लाभ प्राप्त करेगा जो अंदर विग्रह के दर्शन करने को प्राप्त करता है ही विल गेट द सेम बेनिफिट as going inside and taking darshan of Lord Jagannath. Okay, so that is the power of the that is the power of a devotee. How he prays to the Lord Jagannath, and Lord Jagannath came running outside and gave darshan, and there is still a vigraha which is called Patit Pavan Vigraha of Lord Jagannath outside the temple. And then Ramchandra Dev every day used to have darshan of that vigraha, and then this is how Lord Jagannath gives his mercy to the devotees. Okay, so thank you very much. 6-5. Anybody wants to give any comments, questions? So we are very fortunate that we can have darshan of Lord Jagannath in Rath Yatra. We can pray to Lord Jagannath for mercy and we can sing the bhajans. जो भी रथ यात्रा में रथ खींचते समय भगवान की ग्लोरीज को और महिमा को गाता है उस पे भगवान जरूर अपनी मर्सी बरसाते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि जो एक बार भी लाइफ टाइम में भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है वो इस भौतिक जगत से छूट जाता है तो इट्स अ फुल मर्सी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ Okay, anybody has questions, comments? Thank you, Mataji, for such a nice glorification and stories of Jagannath. Actually, there are so many more stories. There are so many devotees of Lord Jagannath जो आता है शास्त्रों में. But because of the time constraint, we can just discuss few. But you can read the stories. There is a very good book actually, Sarva Sakshi Das.
Here I don't have that book, but you can read that book, Pastimes of Lord Jagannath by Sarva Sakshi Das. Author is Sarva Sakshi Das. You can read. It's a full volume. This is a bulky volume book, Pastimes of Lord Jagannath. इसमें इतने सारे pastimes दिए हैं, सब devotees. There were मतलब इतने सारे डिवोटीज भगवान के हैं. हम ना तो क्लास में देयर वाज बंधु महंती. बंधु महंती भी बहुत अच्छा है. फिर उदयन आचार्य, जगत सेठ. इट्स अ फेमस स्टोरी ऑफ जगत सेठ. एंड देयर आर सो मेनी मोर स्टोरीज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ डिवोटीज. यू कैन रीड. ओके, थैंक यू वेरी मच. आई रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज कि जब तक रथ यात्रा आती है, एवरी डे यू शुड रिसाइट दिस जगन्नाथ अष्टकम. कदाचित् कालन्दी तटविपिन संगीत तरवो मुदाभीरी नारी वदन कमल स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. नवे याचे राज्यं न च कनिकमाणिक विभवं न याच्यं रम्यां सकल जनकाम्यं वद वधुं सदा काले काले प्रमथपति न गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. दिस इज अ जगन्नाथ अष्टकम. जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम यः पठेत् प्रयतः शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकम स गच्छति. This is a song. This is Ashtakam by Sankaracharya. And it says that Jagannath Ashtakam Punyam Ya Patet Prayata Suchi Sarva Papa Vishuddhatma Vishnu Lokam Sagachati. जो भी इस जगन्नाथ अष्टकम को डेली रिसाइट करेगा with devotion and faith will surely go back home, back to God. So this is we should recite it every day, at least till the Rath Yatra. Every day in the morning and the evening we should recite this Jagannath Ashtakam. It's very beautiful, and at the same time the meaning you should meditate on. It has a very wonderful meaning. Jagannath Ashtakam. You can find that in the Google. Jagannath Ashtakam by Sankaracharya. It starts with Kadachit Kalandi. Okay, thank you very much. Yes, Hare Krishna. Radha Gokuland Mataji. Hare Krishna. Mataji, thank you. It was such a beautiful class, and sorry for the disturbance in between. No, Mataji. Just no problem. Hare Krishna. Okay, thank you very much. Thank you so much for giving the opportunity to speak of the glories of Lord Jagannath and meditate on Lord Jagannath's pastime. Hare Krishna, Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna, अच्छा Mata. कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. Hare Krishna, Pranam. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा शिल्पा माता जी. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Pranam Mataji. Hare Krishna,